बैरिस्टर साहब 25 अक्टूबर 2025 यानी कि इसी साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर आप लोगों को अहकाम जारी किए थे प्रिजन स्टाफ को कि इमरान खान को और मुलाकातों के हवाले से फैसिलिटेट किया जाए, बाकायदा स्केड्यूल बना के दिया। 3 मेंबर बेंच आपका, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाज ताहिर, जस्टिस आजम खान, तीनों ने मिलकर इशू किया ये ऑर्डर सर। और सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को ये अहकाम जारी किए कि इमीडिएट कंप्लायंस की जाए जुडिशियल डिसीजन के साथ। यानी कि लार्जर बेंच जो है उसने ये भी एम्फेसाइज किया कि तमाम तर जो विजिटेशंस होंगी इमरान खान के लिए वो सिक्योरिटी पॉलिसी के ऑर्डर से अडेयर तो करेंगी, लेकिन उनको यकीनी बनाना भी उसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं थी। जुडिशियल रूलिंग 24 मार्च की आप पढ़ के देख लीजिए, यकीनन आपके सामने होगी। तो मुझे ये समझाइएगा कि हाउ इज दिस नॉट इन ब्रीच ऑफ द जुडिशियल ऑर्डर जो आप लोग मुलाकातें रुकवा रहे हैं? देखिए, एक तो जुडिशियल ऑर्डर जो है उसमें वाज़ेह तौर पे ये भी लिखा है कि मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। अहाता अडयाला के या जो उसके अडयाला के पैरामीटर्स हैं जो उसकी जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं होगी। और ये अंडरटेकिंग सलमान अकरम राजा साहब ने ही दी थी ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी। एंड ऑफ कोर्स उनकी सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी पार्टी के, और फिर उनको कहा कि ये कमेटीज़ के थ्रू मुलाकातें जो होनी हैं, जो कमेटी नाम देगी 6 लोगों की या 5 लोगों के नाम होंगे, उसमें मुलाकात हो जाएगी। अब गालबन मेरे ख्याल से कोई कंटेम्प्ट पिटिशन भी फाइल की है, तो अदालत की अगर कोई ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है उसमें तो ऑलरेडी वो कंटेम्प्ट में चले गए हैं। लेकिन मेयर साहबा ये नहीं हो सकता कि वो ख़ुद उसको वायलेट करें उस ऑर्डर को जो अपनी वहाँ पे अंडरटेकिंग उन्होंने दी हो, और उसको फिर वायलेशन उसकी हो, फिर उस हवाले से ये एक्सपेक्ट करें कि फिर मुलाकात भी हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। सियासी मुलाकातों की जब पाबंदी है तो फिर सियासी गुफ्तगू और सियासी बातचीत उन मुलाकातों में नहीं हो सकती। दिस इज़ व्हाट द लॉ ऑफ द लैंड सेज। आप कि अपने एक जय्यद सहाफ़ी हैं मसूद साहब गालबन, उनका मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी मरीम साहिबा से मैंने कहा कि कोई आप सियासी बात इस हवाले से करें, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। जब मरीम साहिबा अडयाला थी उन्होंने कहा कि यहाँ पे सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, यहाँ पे सियासी गुफ्तगू की ममानियत है। एंड ऑफ कोर्स आई रिमेंबर आई हैव बीन गोइंग टू अडयाला सो मेनी टाइम्स। मेरी मियाँ साहब से मुलाकात हुई, कोट लखपत में हुई, अडयाला में हुई, मैडम CM से हुई, मरीम नवाज साहिबा से। हमारी तो कोई सियासी बातचीत नहीं होती थी, हम तो सिर्फ सेहत, तबीयत, हाल अहवाल की हद तक पूछते थे और सिर्फ यही करते, दुआ करते थे कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए। और जानबूझकर मुलाकात के मामले को इस नहज पर ला रही है कि क्यासराइयां पैदा हों, जैसे पहले भी पैदा हुई थी। ना वकला मिल सकते हैं, ना वजीर आला, ना ही बहनें मिल सकती हैं, ना ही कोई और अपने केस के हवाले से मिल सकता है। तो उस नहज पर अगर आप लाएंगे कि क्यासराइयां हों तो उससे तो आपके अपने पॉलिटिकल कैपिटल की इरोजन होती है ना सर। अपनी पहली क्वेश्चनेबल लेजिटिमेसी के ऊपर मजीद सवाल उठते हैं। ये क्यों चाहेंगे आप प्रोज एंड कॉन्स वे करके? इट्स वर्थ इट फॉर यू? देखिए, मैं तो ये इस चीज़ का मेरा मानना है कि क्या हुकूमत जो है ओवर एंड अबव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द लीगल प्रोविजंस, क्या हुकूमत जो है फैसिलिटीज़ उसको देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। अब ये एक देखें ना, एक डिसीजन होगा। अब ये इस हवाले से अगर मैंने आपको जो एक रास्ता बताया वो रास्ता है, मुलाकात हो सकती है। हाउ इज दिस इन एनी यूनिवर्स एनी वे बेनिफिशियल टू यू सर? मुझे ये समझा दीजिएगा। देखिए, मीडिया रिपोर्टिंग ऑफ समथिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मीडिया बिल्कुल रिपोर्ट कर सकता है, उसकी सोर्सेज होती हैं, अगर उसकी सोर्सेज वेरीफाइबल सोर्सेज हों। पहले मैं आपकी इस्लाह कर दूं सर, बिकॉज जब आपके रहनुमा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अंदर होते थे, पाबंद सलासल होते थे, कहा जाता था कि आपके सिर्फ कह देने से हमारी सेटिस्फैक्शन नहीं होती, हमें कोई बाय पार्टिजन कमेटी भेजिए, हमें दिखाइए राना सनाउल्लाह किस हालत में, हमें दिखाइए कि फलां फलां किस हालत में, वगरना हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो आज आप भी वही कर रहे हैं, सुपरिंटेंडेंट ने कह दिया, हमने कह दिया, तो हाउ इज दिस इनफ सर? बिल्कुल, हम वो तमाम तर एविडेंस उनको देने के लिए तैयार हैं। हम वो तमाम तर डॉजियर सबमिट करने के लिए तैयार हैं कि खान को क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। खाना उसकी अपनी मर्ज़ी का है, मशीन उसकी वर्जिश की वहाँ पे मौजूद है, मुलाकातें भी होती रही हैं, उसके 6 कमरे जो मौजूद हैं, किताबें मिलती हैं, टीवी है, न्यूज़पेपर है, उसके अलावा वहाँ पे उसको मुशक्कती भी मिले हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या, मुझे बताएं ना कि मैं इससे ज़्यादा 5 स्टार फैसिलिटीज़ हुकूमत क्या दे सकती और है सर ये बताइएगा जो कि जेल मैनुअल के मुताबिक हों। ये बताइएगा सर कि अब जो जनरल फैज़ हमीद की 14 साल कैद बा मुशक्कत की उनको सज़ा सुनाई गई है, इस सिलसिले में आपके बहुत सारे सीनियर कॉलीग्स जो हैं वो बाजवा साहब को भी बहुत याद कर रहे हैं। बाजवा साहब को तो आपके कायद नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत याद किया कि उन पर भी केस बनना चाहिए। तो आपकी अपनी हुकूमत है सर, आपकी अपनी कन्विक्शंस हैं कि उनने ट्रांसग्रेस किया और खिलाफ वर्जियाँ की, तो क्यों नहीं केस बना रही आपकी हुकूमत सर? देखिए, हुकूमत का काम नहीं है और ये अदारे का काम है। और मैं तो आपको बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ कि वो एक
रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उस इदारे के सरबराह रहे हैं, उन पे इतलाक आर्मी एक्ट का उसी तरह इक्वली होता है इन स्ट्रिक्टो सेंस। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इदारे के अंदर ऑलरेडी इदारे देखें ना, इदारा जो है वो खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर चुका है। अगर उनको शवाहिद मिलते हैं, उनको इन्वॉल्वमेंट मिलती है, उस वक़्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो इदारे का साबका सरबराह है, तो बिल्कुल वो उसके खिलाफ प्रोसीड करेंगे कि आइन तो पामाल नहीं हुआ। आइन की कौन सी आइन को तो ये मियां होल्डिंग साहब को इन समझा अबेंस दीजिएगा नहीं सर। किया गया ना। ये तो वो अब देखें, नहीं ये तो आप वो बात कर रही हैं मैं कि नहीं कर जनरल रही सर, परवेज नवाज मुशर्रफ शरीफ के साहब टाइम कर पे रहे हैं जब ना, मैं उन्होंने तो आपसे आइन सिर्फ तोड़ा, सवाल पूछ रही हूँ। वाज फैज हमीद वर्किंग एज अ देखिए वो लोन दो वुल्फ? डिफरेंट, ये नवाज दोनों शरीफ दोनों feels he बहुत was not. डिफरेंट सिचुएशंस हैं। नो नो, आई मीन these two positions, these two situations are poles apart in that sense. ये आप इन दोनों को मिक्स अप नहीं कर सकती। सर और मैं इसी हवाले 2018 से का कह रहा हूं कि इलेक्शन आइन की आरटीएस बिठाया, अगर क्या फैज वायलेशन हमीद नहीं ने की अकेले गई, बिठाया या किसी की आशीर्वाद से बिठाया? और क्या वो आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की थी? क्या उसके अंदर किसी और के अहकामात नहीं थे? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन सर, हमें तो गुजरावाला की तकरीर हमारे कानों में आज भी नहीं, गूंजती है आशीर्वाद सर। तो था। जी बिल्कुल, आशीर्वाद तो था। आशीर्वाद इमरान खान साहब का था और सिर्फ बिल्कुल उनका था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की यही गई, कहिए ना पॉलिटिकल सर, एक्टिविटीज सिर्फ में आपके कबीले के इन्वॉल्व एक वाज़े तौर पे तो देखें, एक वाज़े एक तौर पे इंसान तो का नजर था जो जिसके सबूत और शवाहिद मिले हैं वो ठीक। तो वही हैं। तो सर फिर ये बात नवाज शरीफ साहब को भी समझा दीजिए कि सर बड़े साहब बाजवा साहब के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है, उनका नाम लेना बंद कर दें। क्योंकि सर ये रेटरिक के तौर पे तो बिक जाएगा, मगर अब देखिए तो अब सवाल ये तो पूछेंगे कि इदारे अब तो का बात काम है, convictions की इदारे है। ने देखिए विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स और विद इन द लॉ, ऑब्वियसली हर इदारे का अपना काम है, हर इदारा अपना काम बखूबी जानता है उसको किस तरह करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का अमल शुरू हुआ है, इसको बाकियों से को भी जो है वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी चाहिए, बाकी इदारों को भी अपने अंदर जो एहतसाबी का अमल है वो राइज करना चाहिए। और सर क्या इमरान खान को भी इनेविटेबली मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई होते देख रहे हैं? वेल द लॉ इज़ वेरी मच क्लियर ऑन दिस। ऑफ कोर्स अगर उन्होंने किसी आर्म्ड आर्मी ऑफिशियल को जो है उन्होंने किया है अपने मकासद के लिए इस्तेमाल, और दीगर उनका नेक्सस जो है वो पाया जाता है इस हवाले से, वेदर दैट्स 9th में, वेदर दैट्स पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये जो भी दीगर चीज़ें 9th में के हवाले से एंड अदरवाइज, तो उसका इतलाक़ तो इन सर्टन सिचुएशंस होता है। और आइनी बेंच ने भी यही बात की कि इट्स नॉट इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। सिविलियंस पहले भी ट्राई हुए हैं। और खूबसूरत बात यह है कि इमरान खान साहब तो खुद जो हैं मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री ट्रायल्स के इतने बड़े हामी थे, उतने बड़े स्ट्रॉन्ग उनके दौर सपोर्टर में थे भी अपने बिल्कुल दौरे सिविलियंस ट्राई हो हुकूमत में। रहे वो थे, कहते ये थे बात कि आपकी इनका तो फैक्चुअली करेक्ट है। मैं इसलिए जानना चाह रही थी कि इस बार आप होते देख रहे हैं कि नहीं। आई वॉजंट आस्किंग लीगली राइट और रॉन्ग, आई वॉज वांटिंग कि हो रहा है कि नहीं। 28वीं तरमीम सर, ये हमें राना सनाउल्लाह साहब ने भी कंफर्म किया कि आ रही है, फैसलवाड़ा साहब ने भी कंफर्म किया कि आ रही है। क्या इसके जरिए गवर्नर राज का बाआसानी निफाज कोई रास्ता वो भी कुरेदा जाएगा? देखिए फ़िलवक़्त तो ऐसी कोई डिस्कशन सामने नहीं है। और 28वीं तरमीम तभी आएगी, अब एक डिस्कशन तो शुरू हुई है, एक कह लें कि मुख्तलिफ जो उसके एरियाज़ जो कॉन्टूर्स हैं उस पर बातचीत, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर तो ज़रूर शुरू हुआ है, कॉन्वर्सेशन स्टार्टअप हुई है इस हवाले से, चाहे वो सूबों के हवाले से हो, एजुकेशन या दीगर चीज़ों के हवाले से हो। तब तक वो पॉसिबल नहीं है जब तक हमारा बड़ा इत्तेहादी पीपल्स पार्टी, जिसकी 74-75 वोटें नेशनल असम्बली में हैं और 26 वोटें सेनेट में हैं, जब तक वो ऑन बोर्ड ना हुए तब तक किसी किस्म की आईनी तरमीम पॉसिबल नहीं होगी 2/3 अक्सरियत के उस नंबर को या उस थ्रेशोल्ड को मीट करने के लिए।